सेक्शन 158 को देखते हैं। सेक्शन 158 में लिखा हुआ है व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। कहने का मतलब ये है सेक्शन 32 और सेक्शन 33 के अंदर जो स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं, जब वो प्रूफ हो जाते हैं तो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले या उनको कॉरोबरेट करने वाले एविडेंस दिए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके पीछे बात यही है कि जिस टाइम 32 और 33 में हमने क्या पढ़ा, डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा है ना, कि बहुत ही सावधानी से चीज़ों को किया जाए। ठीक इसी तरीके से जिंदा रहने पर भी और मरते हुए व्यक्ति पर भी बहुत ज़्यादा सावधानी से देखना चाहिए कि जो भी कोई स्टेटमेंट दी जा रही है उसका क्या पर्पस है। तो इसके पीछे रूल यही है, ठीक है। तो तभी इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 32 और 33 के अंदर कोई स्टेटमेंट अगर दिया है जो कि प्रूफ किया जाता है तो उसको कॉरोबरेट करने वाले मैटर्स एंड कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले मैटर्स को भी प्रूफ किया जा सकता है। इस सेक्शन में इतना ही लिखा है। देखिए इसमें लिखा है whenever any statement relevant under section 32 and 32 is proved, प्रूव हो जाता है, all matters may be proved either in order of contradict or to corroborate it or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person have been called as a witness and who denied upon cross examination of truth of the such suggested। ठीक है, यानी कि जो भी शपथ करता है, जितना जब वो जीवित था उतना ध्यान दिया उस टाइम, उसी तरीके से उतनी ही सावधानी मृत्यु पर भी बरतनी चाहिए। ठीक है ना, उतनी ही सावधानी हमें आगे भी चीज़ों को देखने के लिए करनी चाहिए, जीवित रहने पर भी और जो कि सेक्शन 32 में बताया डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पर भी। इज इट क्लियर? अब सेक्शन 59 में क्या लिखा है? 159 में, सेक्शन 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात की गई है, यानी स्मृति को ताज़ा करना। स्मृति को ताज़ा करने से मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कोई भी इंसान जो है ना हर बात को याद रखे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो या वो कोई विटनेस हो। ठीक है, किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि वो उस चीज़ को याद कर सके कि उसने पहले जो कुछ कहा था तो क्या अब उसको याद है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस सेक्शन के अंदर विटनेस को अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए प्रोविज़न है अंडर एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। इट मीन्स अगर विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दिया है, राइटिंग में दिया है और उसको टेस्टिफाई करने के लिए उसको बुला लिया गया, तो उसको देख करके वो बाय व्यूइंग सच डॉक्यूमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कर सकता है, मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है इस बात के लिए, ठीक है ना, नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, लेकिन ये है कि उसमें कोर्ट क्या है, उसको ओरिजिनल ना दे करके उसकी परमिशन दे देगा, भाई आप उसको कॉपी दिखा दो उस चीज़ की, ठीक है ना, यानी कि तो कोर्ट कॉपी दे सकता है जिससे कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके। एक्सपर्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है, एक्सपर्ट भी अपनी मेमोरी को अंडर सेक्शन 159 रिफ्रेश कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने भी जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई है, ठीक है, और एडवर्स पार्टी उस मेडिकल रिपोर्ट्स के बिहाफ पे क्रॉस कर सकती है डॉक्टर को। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो उसने अपनी बात अपनी पुलिस डायरी में लिखी है, जिस टाइम लिखी जाती है ना सारी चीज़ें, कुछ भी होता है उसके तहत उसने कुछ भी लिखा है, उसको याद नहीं है, तो अपनी रिपोर्ट, अपनी जो उसकी डायरी है रिपोर्ट के बारे में टेस्टिफाई अगर उसको किया जा रहा है तो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो क्या कर सकता है, उस रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इस सेक्शन में इतना ही लिखा है। देखिए इसमें लिखा है ए विटनेस while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। ठीक है, यही बात है जो मैंने आपको बताई है। The witness may also refer to such writing made by any other person, चाहे वो उसने लिखी है या वो किसी और ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है किसी और का लिखा है। And read by the witness within the aforesaid if when he read it
ही नो इट्स टू बी करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जिससे कि वो उसको देख करके पढ़ सके, बता सके कि वो उसके सामने लिखा गया है या उसने लिखा है या किसी और ने लिखा है, देख करके उसके मतलब अंदर उसको पढ़ करके बता दे, याद आ जाए उसको। जैसे कि लिखा है, साक्षी उपयुक्त प्रकार के किसी लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो। ठीक है ना, यानी उसी टाइम उस चीज को उसको दिखा दिया जाए यदि वह लेख उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था, यानी जब उसके नॉलेज में आया था, जब वो जानता था इस बात को। जैसे लिखा ना इसमें लास्ट की लाइन को देखिए, इट ही नो इट्स टू बी करेक्ट। क्लियर। और आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया कि जब भी कोई विटनेस अपनी मेमोरी को, किसी डॉक्यूमेंट को देख करके रिफ्रेश करता है, तब वो कोर्ट की परमिशन से ही होगा और उसकी कॉपी को देख सकेगा, यानी कि ओरिजिनल ना देख करके कॉपी को देखेगा, जो कोर्ट उसको परमिट कर सकेगा। कोर्ट यानी उसको परमिशन देगी, ठीक है जी आप उसको कॉपी दिखा दो जिससे कि उसको याद आ जाए। अब यहाँ पे आपको एक, हाँ वही है जो मैंने देखो बताया, यही लिखा है आपकी बेरेक में और कुछ नहीं है। एक्सपर्ट भी कर सकता है। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल बेरेक के टू द पॉइंट है, आप उसको सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ एंड देन बेरेक को देख लीजिए, इधर क्लियर। सेक्शन 160 में लिखा है, टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 159। कहने का मतलब ये है कि धारा 159 में जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है ना, कथित वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के प्रति, कथित तथ्यों के लिए साक्ष्य। देखिए सिंपल बात सुनिए, ये है कि अगर कोई विटनेस ऐसी डॉक्यूमेंट की टेस्टिमनी देना चाहता है, यानी गवाही देना चाहता है, जो सेक्शन 159 में मेंशन है, किसको करके, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके, तब चाहे उसको उस फैक्ट्स का रिकलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो देना चाहता है सेक्शन 159 में, उसे खुद ही ना याद हो कि भाई बात क्या थी, है ना, यानी उसको खुद उसको कुछ विशेष वो ना हो, ध्यान ना, अच्छे से नहीं ध्यान हो, यानी कि रिकलेक्शन, इसमें एक वर्ड यूज किया गया, रिकलेक्शन ना हो। इसका होने के बावजूद भी वो इस चीज के लिए श्योर है, यानी कि ही इज श्योर कि जो फैक्ट वो बता रहा है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, मतलब कि वो उस राइटिंग को पहचानता है जिसकी बात हमने सेक्शन 159 में की गई है, जो कि डॉक्यूमेंट में है, या फिर इस डॉक्यूमेंट के साइन को पहचानता है कि जो उसके सामने किया हो, ठीक, या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक लिखा हुआ है, तो विटनेस इस चीज को प्रमाणित कर सकता है, सर्टिफाइड कर सकता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर ये कहा गया है सेक्शन 160 में कि जो बात हमने सेक्शन 159 में पढ़ी कि भाई उसको ध्यान नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट देखना चाह रहा है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, लेकिन 160 में ये कह दिया कि वो 159 में जो मेंशन है उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उसको अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्योरली कह रहा है कि जी नहीं, मैं पक्के अच्छे से बता सकता हूँ। तो कोर्ट यहाँ पर यानी लॉ में ये कहता है कि ठीक है जी, अगर वो इस तरह से कह रहा है इतना श्योरिटी से, तो ठीक है, उसकी जो वो टेस्टिमनी दे रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, सर्टिफाइड किया जा सकता है, प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 161 क्या कहता है, सेक्शन 161 में ये कहा गया है, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी यानी किसका राइट, एडवर्स पार्टी का। देखिए बात यहाँ पे ये है, अब जो राइटिंग यूज की गई है किसमें, उस डॉक्यूमेंट में जिसकी बात की जा रही है, डॉक्यूमेंट में मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए जो बात की जा रही है, जो राइटिंग यूज की गई है, तो यहाँ पे बात यह है कि उसको लेकर के एडवर्स पार्टी का क्या राइट है, यानी कि अगर कोई राइटिंग मेंशन की गई है सेक्शन 159 और सेक्शन 160 के अंदर, ठीक है, अगर कोई मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज की गई है बात, तो एडवर्स पार्टी को राइट है कि वो सेम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले। जिस राइटिंग की ये बात कर रहा है कि जी मैं इसको पहचानता हूँ, तो एडवर्स पार्टी के पास ये वो दे रखा है राइट कि ठीक है जी आप भी देख लो, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि जिस चीज को क्या कह रहा है कि जी हाँ इंस्पेक्ट कर लिया उसने, ठीक है, और फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और एडवर्स पार्टी को वो दिखाना भी चाहिए
है ना, दिखाया भी जाना चाहिए। और यहाँ पे एडवर्स पार्टी को राइट भी है कि वो उसके बिहाफ पे विटनेस को क्या कर सके, क्रॉस एग्जामिन कर सके, उसके पास पूरा पूरा राइट है उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। अब डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ये बात हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 139 में, 164 और 162 एंड 163 में। ठीक है, 162 को अभी हम देख लेते हैं। 162 में क्या बात की गई है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, इससे 2 मिनट पहले ही ये चीज क्लियर है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी क्या है? एडवर्स पार्टी का राइट है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर विटनेस क्या कर रहा है, ये कह रहा है जी हाँ साहब मैं पहचानता हूँ, तो वो उसको इंस्पेक्ट करेगी एंड उसको दिखाओ। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि जैसे दो तरफ कोर्ट में वकील खड़े रहते हैं, दोनों तरफ। तो अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट कोई पार्टी पेश करना चाह रही है तो उसकी एक कॉपी हमेशा दूसरी पार्टी को दी जाती है। ठीक है, कि भाई आप भी देख लो, कल को कोई ये ना कह दो कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि एडवर्स पार्टी उसके बिहाफ पे क्रॉस कर लेगी, भाई ये बात कैसे ऐसे नहीं ऐसे क्यों है। इज इट क्लियर? अब आता है सेक्शन 162, देखते हैं उसको आगे।